कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान की एक भूल उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देती है। सविता की जिंदगी में भी वही मोड़ आया, एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस गलती का बोझ इतना बड़ा था कि घर की दहलीज भी उसके लिए पराई हो गई। सविता, अब बस। तेरी वजह से हमारा समर चला गया। मैं इस घर की हर दीवार पर उसकी चीख महसूस करता हूं और हर बार मुझे तेरी गलती याद आती है। अब ये घर तेरे लिए नहीं है। तू अभी के अभी निकल जा। रमेश, ऐसा मत कहो। समर मेरा भी बेटा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊं? उसकी हंसी, उसके खिलौने, उसकी यादें, सब यही तो हैं। मुझे इस घर से मत निकालो। मैं तुझसे झगड़ना नहीं चाहती। मैं तेरा दर्द समझती हूँ। मैं खुद हर पल समर की कमी में मरती हूँ, लेकिन अगर तू मुझे निकाल देगा तो क्या उसका दर्द कम हो जाएगा? तेरी मौजूदगी से ही मुझे उसका जाना याद आता है। तू रहेगी तो मैं कभी चैन से सांस नहीं ले पाऊंगा। मैं कह चुका हूँ, इस घर से निकल जा। मुझे मत निकालो। मैं यही रहकर उसकी यादें संभालना चाहती हूँ। नहीं सविता, तू रहेगी तो ये घुटन और बढ़ेगी। मैं कह चुका हूँ, आज की रात तू इस घर से बाहर जाएगी। अगर तुझे यही सुकून मिलेगा तो मैं चली जाती हूँ, पर याद रखना, मैं अपने बेटे की यादों को कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे मैं बाहर रहूं, समर मेरे साथ ही रहेगा। सविता रात में ही घर से बाहर निकल गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आंखों में आंसू लिए और बारिश में भीगते हुए वो बस चलती जा रही थी। रमेश ने कितना गलत किया मेरे साथ। समर सिर्फ उसका नहीं था, मेरा भी तो बेटा था। मैं अपने ही बेटे को कैसे मार सकती हूँ? ये इल्जाम, ये बोझ मैं कब तक ढोती रहूंगी? समर, काश तू होता तो सबको बता देता कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है। सविता बस स्टॉप पर खड़ी होकर यह सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाज हुई। माँ? सविता को ऐसा लगा किसी ने उसे माँ कहकर पुकारा। सविता ने चारों ओर देखा, मगर वहां आसपास कोई भी नहीं था। ये कैसी आवाज? किसी ने माँ कहा? कौन है वहां? कोई नहीं। पर फिर ये आवाज मेरे कानों तक कैसे आई? क्या सचमुच किसी ने मुझे पुकारा? या ये मेरा ही वहम है? शायद ये मेरी थकी हुई सोच है। सविता यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां एक बस आ गई और सविता उस बस में चढ़ गई। वह बस कालीगढ़ गांव की तरफ जाने वाली आखिरी बस थी। कड़कती बिजली और तेज बारिश के बीच सुनसान सड़क पर तेज चलती हुई वह बस उसके मां के गांव कालीगढ़ में पहुंच गई। सविता बस से उतरी और पैदल ही अपने मां के घर की ओर चल पड़ी। अपनी मां के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अरे सविता, इतनी रात को इस वक्त तू यहाँ? सब ठीक तो है ना बेटी? आज अचानक यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, मैं अब और सह नहीं पाई। रामेश उसने मुझे घर से निकाल दिया। कहता है कि समर की मौत मेरी गलती थी। माँ, मैं अपने बेटे को कैसे मार सकती हूँ? वो मेरा भी तो था। मैं टूट गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या गलती की जो मेरी पूरी दुनिया मुझसे छिन गई। चुप हो जा बेटी, अब सब मेरे पास कह ले। अपना दुख, अपना दर्द। तू थक चुकी है, बहुत सह चुकी है। अब और मत सोच। अभी तू खा ले, फिर थोड़ा आराम कर ले। रोने से समर लौट कर नहीं आएगा, पर तू कमजोर होगी तो उसके नाम की यादें भी कमजोर हो जाएंगी। सविता सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई। उसने बस अपनी आंखें बंद ही की थीं कि उसे फिर से अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। सविता फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई
और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। आज की रात अमावस की रात थी और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। उधर सविता अनजाने डर और अनिद्र में डूबी हुई थी। उसका मन अंदर से अशांत था। बहुत कोशिश करने के बाद भी सविता को नींद नहीं आ रही थी। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सविता थोड़ी देर के बाद एक गहरी और अशांत नींद में डूब गई, मगर वह सुकून थोड़ी देर के लिए था। सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका शरीर जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। मानो सविता का शरीर पत्थर की तरह निर्जीव हो गया हो, जैसे उसका शरीर उसका अपना नहीं था। जब सविता ने अपनी आंखें खोली तब वह सन्न रह गई। उसने चिखना चाहा। सविता अपनी मां को आवाज लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज मानो अंदर ही दब गई हो। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है। सविता के ठीक ऊपर एक भयानक आकृति थी। उसके बड़े बड़े कान और भयानक चेहरा था। जो सविता की आत्मा को भेज रहे थे वह ठीक सविता के ऊपर था। उसकी वह फूफकार वाली, जो मौत के भयानक मंजर से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी वह बदबूदार ठंडी सांस सविता के चेहरे पर सीधे आ रही थी। वह और करीब आया और सविता के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। तुमने मुझे मारा, हाँ, तुमने ही मुझे मिटा दिया। अब तुम्हारी हर सांस मेरी जीत है। मैं तुम्हें सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उन गहराइयों में जहां लौटकर कोई नहीं आता। उसने अपनी कर्कश आवाज में फुसफुसाते हुए सविता से इतना कहकर हंसने लगा, जैसे वह किसी कब्र के गहराई से निकल कर आया हो। सविता चीख कर उठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसका गला सूख रहा था। माँ, माँ आओ, उसने कहा। वह मुझे ले जाएगा। माँ बचाओ, माँ मदद करो। सविता की चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़कर वहां आई। इसके माँ जल्दी आओ। अभी अभी कोई मेरे पास था। मैं आंखें बंद किए लेटी थी। अचानक लगा जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। उसका सांस मेरे चेहरे पर आ रहा था। माँ, बहुत भयानक था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। बेटी घबराओ मत, यहाँ कोई नहीं है। तुमने सपना देखा होगा। आज तुम बहुत परेशान हो, उसी वजह से ऐसा महसूस हुआ। नहीं माँ, ये सपना नहीं था। वह यही था। उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मैं आवाज देना चाह रही थी, लेकिन मेरे गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। देखो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। कुछ नहीं होगा, डर मत। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे पास। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं, फिर सोने की कोशिश कर। कल सुबह सब साफ लगेगा। इसके बाद दिन पर दिन सविता की हालत बिगड़ने लगी। वो रातों को सोने से डरने लगी। जब भी सविता गहरी नींद में जाती, वही एहसास उसे सपने में झकझोर कर रख देता, मानो कोई उसे बुला रहा हो। हर रात वो चिढ़ कर उठ जाती और फिर सारी रात जागती रहती। बेटी, ये सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। तू अकेली ऐसी चीजें क्यों सह रही है? जब तुम घर छोड़कर आई थी तब वही अमावस की रात थी ना? रास्ते में किसी ने तुझे कुछ दिया क्या? किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया? माँ, हर रात वही चीज आती है। जब मैं गहरी नींद में होती हूँ, अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे जकड़ लेता है। मैं चीखने की कोशिश करती हूँ पर आवाज नहीं निकलती। कोई ठंडी सांस मेरे चेहरे पर आती है और वह मेरे कान में फुसफुसाता है। फिर मैं डर के मारे जाग उठती हूँ और सारी रात जागती रहती हूँ। वो बस स्टॉप पर भी किसी ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। मैंने चारों ओर देखा, कोई न था। मैं नहीं जानती ये सब असल है या मेरा दिमाग ही कर रहा है, पर मैं रोज रोज मरती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस चीज से डरूं और कैसे सहूं। हर रात वही सन्नाटा, वही आवाज,
और मैं बस टूट जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई बुरी शक्ति या कोई गलत नजर का असर हो सकता है, और मैं किसी भी सूरत में तुझे अकेला वापस नहीं भेजूंगी। तू घबराना बंद कर। आज रात मैं तेरे पास ही रहूंगी। कल मैं तुझे किसी जाने माने बाबा के पास ले जाऊंगी और जिस तरह की भी सजा दवा करनी पड़ी करवा दूंगी। डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। सविता की माँ इतना कहकर वहां से चली जाती हैं और सविता फिर से चारपाई पर लेटे हुए गहरी नींद में सो जाती है। रात के 3 बज चुके थे और सविता अपने चारपाई पर गहरी नींद में थी। उसकी सांसें हल्की और बेचैन थीं। सविता का कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, बस दिए की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अचानक से उसके सर के ऊपर हड्डियां जमा देने वाला बोझ उसके ऊपर लटक रहा था, जैसे वह उसकी सांसों को चुरा रहा था। उसका भयानक चेहरा सविता के ऊपर मंडरा रहा था और उसकी वह भयानक आंखें जिसमें सविता के लिए नफरत भरी थी। उसकी वह ठंडी सी सांस सविता के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने हल्की फुसफुसाहट की आवाज में सविता से कहा, कौन हो? यहाँ कौन है? बताओ, मुझे क्यों पकड़ रखा है? तुम्हारी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर क्यों पड़ रही है? तुमने मुझे मारा। हाँ, तुमने ही मेरी नींद छीन ली। मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा बेटा समर मेरा ही था। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? ये सब एक हादसा था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे पति और उसके साथियों की बातें भी, जो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, पर तुमने एक मौका दी और अब परिणाम सामने है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां तुम्हें बचा लेगी? वो भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वह छाया अंधेरे में गायब हो गई और सविता डर से कांपने लगी। वह पूरे पसीने पसीने हो गई थी और डर से कांप रही थी और उस भयानक हादसे को याद कर रही थी जब उसके हाथ से उसी के बच्चे की मौत हो गई थी। तब बेचैन हो गई और अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर चली गई। हाय राम, मेरी गलती ही तो थी। मेरी ही वजह से मेरा बच्चा मर गया। वह भूत सही कह रहा था। मैंने सच में किसी को मार डाला है। मैंने उसे छोड़ा, मैंने उसे दौड़ने दिया और मैंने उसकी हंसी चुरा ली। मुझे माफ कर दो। मैंने अपना ही बेटा खो दिया। वह भूत, वह सही था। मैंने सच में उसे मार डाला। मैं अब बच नहीं सकती। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए यहाँ हूँ। सारी रात सविता अपने आप को कोसती रही और अगली सुबह सविता की मां ने सविता से आकर कहा। सविता की मां सविता को लेकर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले एक बाबा के पास गई। उठो, मैं आज ही तुझे बाबा के पास लेकर जाऊंगी। वहां कुछ तो उपाय बताएंगे, कुछ तो आराम मिलेगा। चलो, अब और देरी नहीं। माँ, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे वह और ज्यादा परेशान कर देगा। बाबा क्या जानेंगे? वे और बातें करेंगे और मैं और डर जाऊंगी। मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। मैं अपने भीतर ही सुलझना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ रहने दो। मुझे अकेला रोने दो। मैं नहीं चाहती किसी अजनबी के पास जाऊं। कुटिया के अंदर एक बाबा बैठे हुए थे। उनकी रहस्यों को भेदती हुई आंखें और गंभीर एक चेहरा। वह अग्नि के सामने बैठे हुए थे और उनके सामने पूजा पाठ की सामग्री रखी हुई थी। उन्होंने सविता की तरफ ऐसे देखा जैसे वे उसके माथे की लकीरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। सविता ने बहुत ही दुखी मन से अपने आप बीती बाबा को बताई, अपने अतीत के बारे में, उस साये के बारे में, एक अजीब सा अधजला प्राणी जो उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है। उसकी आत्मा को चीर देने वाली फुसफुसाहट। उसने बाबा को बताया कि वह चीज उसके पति और उसके बच्चे के सारे रहस्य को भी जानती है। बाबा ने बहुत ही ध्यान से सविता की सारी बातों को सुना। उनका चेहरा सविता के हर एक शब्द के साथ गंभीर होता जा रहा था। बाबा,
मैं अब सहन नहीं कर पा रही। घर में सब कुछ खत्म हो गया। रामेश ने मुझे कहा कि समर मेरी गलती से मर गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, तब किसी ने मेरे कान में धीरे से मां कहा, पर वहां कोई नहीं था। तब से रातों को कोई मेरे ऊपर आता है, मेरे गले पर बैठता है, मेरे कान में फुसफुसाता है कि तुमने मुझे मारा। मैं चीखना चाहती हूँ पर आवाज नहीं निकलती। मैं रोज परेशान होकर यहाँ आ गई। मैंने सब कुछ इसलिए बता दिया क्योंकि अब और छुपा नहीं सकती। रोज रोज मरती जा रही हूँ, मुझे बचाओ। सविता ने बाबा को सारी बात बताई और चुप हो गई। कुटिया में एक सन्नाटा छा गया। सब सुनकर जो लगता है वही कहूँगा। यह कोई साधारण डर नहीं, ये तेरे घर से जुड़ी हुई एक अशांत आत्मा है। मुझे यकीन है कि ये तेरी ही बेचैनी की परछाई नहीं, ये तेरी किसी खास व्यक्ति की आत्मा है, शायद तुम्हारे बेटे की। और हाँ, इसका कोई तात्कालिक आसान उपाय नहीं है कि बस इसे भगा दें। हमें उसका सामना ठीक उसी तरह सीधा, विधिवत और साहस के साथ करना होगा। तुझे अपने भीतर की सच्चाई मानकर खुले मन से उस आत्मा से मिलने और शांति मांगने की हिम्मत जुटानी होगी, तभी इसका समाधान संभव है। मैं विधि बताऊंगा और साथ निभाऊंगा, पर पहला कदम तुम्हारा साहस है। इसके बाद सविता और उसकी मां घर आ जाते हैं। शाम ढल चुकी थी और आधी रात का वक्त था। उस रात सविता बहुत ज्यादा थक चुकी थी। न जाने कितनी रातें निकल गईं। वह ठीक से नहीं सो पाई। वह चाहकर भी अपने आप को सोने से नहीं रोक पाई और गहरी नींद में चली गई। और फिर से सविता के सोने के बाद पहले जैसी ही घटना हुई। पूरा कमरा धुएं से ढक गया और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। और अचानक से 6 साल का सविता का बेटा पिशाच के रूप में उसके सामने था। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ काला था। वह धीरे धीरे सविता के सामने आकर खड़ा हो गया। सविता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अचानक आकर सविता के सामने खड़ा हो गया। सविता की सांस रुकने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हिम्मत की और उससे कहा, तूने मुझे क्यों मारा? तू मेरी मां होकर भी मेरी दुश्मन बन गई। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं मारा। मुझे आज भी याद है, मैंने उस रात गैस का चूल्हा बंद किया था। मैंने तुझे सुरक्षित रखने की हर कोशिश की थी, लेकिन न जाने कैसे अचानक आग लग गई। ये मेरी गलती नहीं थी। तू मेरी सांसों में बसता है। मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ? इतना सुनकर उस पिशाच का चेहरा कांपने लगा। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द की लपटें बुझाने लगी। सविता ने डर को छोड़कर हिम्मत से उसका सामना किया। अगर तुझे लगता है कि मेरी वजह से तेरा जीवन छिन गया, तो मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भी अब जीना नहीं चाहती। तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे भी अपने साथ ले जा बेटा। मैं जीना चाहता था मां, बस तेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन अब समझ आ रहा है, ये तू नहीं थी। इतना कहकर वह पिशाच वहां से गायब हो गया। इस बार उसका सपना टूट चुका था। कमरे में शांति थी, मगर सविता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन चेहरे पर हल्की सी राहत थी। सविता अब समझ चुकी थी कि उसका डर ही उसका असली दुश्मन था। अब उसके बेटे की आत्मा शांत हो गई थी। अगले दिन सविता के ससुराल से यह खबर आई कि सविता का पति और उसकी नई पत्नी घर में आग लगने की वजह से जलकर मर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सविता का 6 साल का बेटा मरा था। सविता के दिल में हमेशा के लिए यह सवाल घर कर गया कि क्या वाकई में उसने अपने बेटे की आत्मा को मुक्त कर दिया।